हेलो गाइस, दिस साइड इज श्री राम यादव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी श्री में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख ली होगा कि जो सीजीएल में 2022 हुआ उसकी हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी रही है। तो 3 मार्च की जो अभी तक मतलब जो रैंक आईक्यू पे एनालिसिस हुआ है वगैरह उस पर जो अभी तक जो हार्डेस्ट शिफ्ट आ रही है वो 3 तारीख आ रही है। तो मैं आपको ये सारी बताने वाला हूँ कि कौन सी कितना स्कोर रह रहा है, एवरेज स्कोर क्या रह रहा है। तो अगर किसी के कम स्कोर है ज़्यादा स्कोर है, सभी को ये वीडियो देखनी है, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हो और आपका मतलब क्या आप कट ऑफ से कहाँ आसपास रहने वाले हो, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, और जिनका स्कोर कम है ना वो भी एक बार देखें, उनके लिए भी मैं कुछ स्पेशल लास्ट में बोलने वाला हूँ। तो जो मतलब रैंक आईक्यू पे देखा है मैंने, उसमें लगभग 1 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है अभी तक। और उसमें जो अभी तक जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट चल रही है वो 3 तारीख की चल रही है। उसमें जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 237 के समथिंग आ रहा है। बाकी जो और शिफ्ट थी उनमें लगभग 247 समथिंग आ रहा है, मतलब काफ़ी 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है बाकी में। और सेकंड नंबर पे जो हार्डेस्ट शिफ्ट आ रही है वो आ रही है 6 तारीख की, फिर थर्ड नंबर पे 7 मार्च की, और फिर फोर्थ पे 2 मार्च की। तो मतलब जो नॉर्मलाइज वगैरह स्कोर है उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। मतलब 2 तारीख का जिनको एग्जाम था उनको इतना नॉर्मलाइज नहीं होगा, 3 तारीख वालों को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नॉर्मलाइज होगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि कितना नॉर्मलाइज वगैरह होगा। लेकिन क्या है कि जैसे मैंने सीजीएल 2022 का जब प्री का रिजल्ट आया था तो क्या मैंने अपलोड किया था, मतलब रैंक आईक्यू पे मेरे स्कोर वगैरह अपलोड किया था, तो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था 160 के समथिंग था। सॉरी, रो स्कोर 160 के समथिंग था। जब मैंने उसमें अपलोड किया था तो नॉर्मलाइज होकर मेरा 168 दिखाया था। और जब एक्चुअल में जब आंसर आए, मार्क्स आए थे, तो मेरा इतना स्कोर आया था। और बाकी सबका जितना आसपास फ्रेंड वगैरह ने अपलोड किए थे उस पर मार्क्स, तो उनका भी जो नॉर्मलाइज स्कोर आया था लगभग सेम सा ही आया था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रैंक आईक्यू का एनालिसिस होता है वो एक एवरेज मतलब बिल्कुल अप्रोक्सीमेट सही दिखाता है लगभग। तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कितना अप्रोक्स रह रहा है आपका, नॉर्मलाइज कितना होगा, क्या आप कहाँ लाई कर रहे हो। ठीक है, और कट ऑफ भी अभी आरबी, जैसे आरबी वाले चैनल पे शुभम सर है, तो वो अभी आज शाम तक या कल तक डाल देंगे, तो वहाँ से कट ऑफ का क्लियर हो जाने वाला है कि कितना रहने वाला है। तो मैं आपको एक बार नॉर्मलाइज स्कोर दिखा रहा हूँ कि मेरा कितना रह रहा है। और मैंने एक दो दोस्त का भी दिया है कि उनका अदर डेट में शिफ्ट में एग्जाम था, तो उनका भी देखा है कि कितना स्कोर नॉर्मलाइज हुआ है नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मेरा जो रो स्कोर बन रहा है वो है 293, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और जो मेरा मतलब एक्यूरेट है वो 309 है उसमें से, लेकिन मेरे 16 क्वेश्चन गलत थे, तो उसके बाद 293 बन रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो मैंने क्या इसकी रैंक वगैरह चेक किए मैंने, ये बाकी तो सारे प्रीवियस वीडियो डाली है जिसमें सब कुछ डाल दिया मैंने कि मेरा कितना कहाँ पे कितना गलत हुआ है, बाकी देख सकते हो आप। तो इसकी मैं रैंक दिखाता हूँ आपको, जो मेरी फर्स्ट तो रैंक कितनी बन रही है। तो जो नॉर्मलाइजेशन से पहले जो मेरी रैंक आ रही है वो 9,000 की समथिंग आ रही है। लगभग 1 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरी रैंक काफ़ी डाउन हो गई, 4,912 की समथिंग दिखा रही है। और जो कैटेगरी रैंक है वो 1,671 की समथिंग आ रही है। तो अब नॉर्मलाइजेशन कितना दिखा रहा है यहाँ पे मैं आपको वो भी शो करता हूँ कि जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा है वो 293 से आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मलाइज आ रहा है 305, यानी लगभग 7 और 5 12 10-12 नंबर के समथिंग अप्रोक्स बढ़ रहे हैं। और जो एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है ना, जहाँ रैंक आईक्यू का सर्वे चल रहा है उसमें एनालिसिस में, तो वहाँ पे भी 10 नंबर के समथिंग डिफरेंस आ रहा है बाकी शिफ्ट से। तो मतलब इतना ही स्कोर नॉर्मलाइज होने वाला है 10 से 15 के समथिंग। 3 तारीख को अगर होगा स्कोर ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा। ठीक है, और बाकी भी शिफ्ट का देखा है मैंने कितना स्कोर रहा है, तो मैं एक फ्रेंड है उसका दिखाता हूँ मैं। उसका जो रो स्कोर बन रहा है वो है 290, आप देखोगे इसका जो रो स्कोर है 290 है। ठीक है, और उसकी जो रैंक जब मैंने चेक की रैंक वगैरह, तो मैंने यहाँ पे देखा उसकी जो रैंक बन रही थी वो 10,584 बन रही थी। लेकिन जब नॉर्मलाइज हुआ तो उसके बाद में उसका रैंक डाउन हो गई, 13,347 की समथिंग हो गई। तो बाकी जो फिर उसका नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह है वो भी मैं आपको एक बार शो करता हूँ। तो बाकी जो उसका नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा है, वैसे रो स्कोर 290 है, लेकिन उसका डाउन हो रखा है क्योंकि ये इसका जो एग्ज़ाम था वो 2 मार्च को था। ठीक है, मेरा खुद का 3 मार्च को था, ये 2 मार्च को था 289। तो इसका मतलब डाउन हुआ है। लेकिन हाँ इतना है, जब एक्चुअल में आएगा तो हो सकता है इसका 1-2 नंबर बढ़ जाए, लेकिन इसके इसी के समथिंग रहेंगे। जिनका 2 मार्च को एग्ज़ाम था तो उनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। एक और है जिनका 6 तारीख को एग्ज़ाम था, तो उनका मतलब स्कोर तो काफ़ी कम था, 160 की समथिंग ही था, कुछ ऐसे था। तो इनकी भी मैंने चेक की, तो इनका जो चेक किया तो इसके बाद जो रैंक वगैरह तो इनकी तो काफ़ी आएगी क्योंकि स्कोर ही बहुत कम है। लेकिन जो मैंने इनका नॉर्मलाइजेशन का कुछ देखा तो इनका जो 161 था तो उससे 152 हो गया। ओके, इनका 6 तारीख को एग्ज़ाम था और 152 हो गया, मतलब इनका काफ़ी डाउन हो गया। इनके क्या है कि डाउन होने का एक रीज़न ये भी था कि जो इनका स्कोर है वो काफ़ी डाउन है। ठीक है, तो जहाँ पे स्कोर डाउन होता है ना तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में भी स्कोर बहुत डाउन होता है। तो 6 तारीख को स्कोर बाकी इम्प्रूव होगा, लेकिन इनका क्या थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि इनका स्कोर काफ़ी डाउन है। ठीक है, तो ये था।
अब आप आगे बात करते हैं अपन कि रैंक आईक्यू पे मतलब जो इनका चैनल है उनको स्क्रीनशॉट अपलोड किया था कि क्या एवरेज वगैरह चल रहा है। तो वहाँ पे जो ये चारों शिफ्ट का सर्वे है उसमें एवरेज जो चल रहा है 247 है 2 तारीख का, और 3 तारीख का 238 है, और 6 तारीख का 242 है, और 7 तारीख का 247 के समथिंग है। मतलब 2 और 7 को तो लगभग सेम सही है, तो यहाँ ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन डिफरेंस नहीं होगा। ज़्यादा जो आएगा 3 और 6 को आएगा, जो 3 को तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसके बाद 6 को होगा। और बाकी मतलब 1 लाख के समथिंग स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन लिया है अभी यहाँ पे, तो मतलब एक थोड़ा एवरेज ठीक ठाक है, यहाँ से पता चल जाएगा अभी। और बाकी पहले भी डाला था, क्यों मैथ्स वाले सर ने भी डाला था, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही बताया था कि जो 3 तारीख की है सबसे हार्ड शिफ्ट चल रही है अभी तक। उनका भी मैं एक बार दिखा देता हूँ अगर दिख जाएगा तो। हाँ, ये रहा, उन्होंने भी डाला था टफेस्ट शिफ्ट 3 मार्च 2023। ओके, और बाकी उसके बाद सेकंड नंबर पे 6 मार्च है ही, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। तो भाई आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफेस्ट रहने वाली है और किस में ज़्यादा नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह रहने वाला है। तो बाकी अब मैं बात करता हूँ जिनका स्कोर कम है, तो उनको क्या, देखो जिनका स्कोर अच्छा है, ठीक आ रहा है, एवरेज आ रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि हो जाएगा, तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उनका अगर चाहिए कि भाई मेरे को आगे ड्रीम पोस्ट चाहिए, अगर चाहिए इसमें नहीं मिल रही, तो वो आगे के लिए प्रेफर करना स्टार्ट कर दे। अब जिनका कम है यार, देखो उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने से तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का जो स्कोर बनना चाहिए था वो 300 के प्लस के समथिंग बनना चाहिए था, जितना मेरे को उम्मीद थी, लेकिन अब कम है। लेकिन डिसअपॉइंट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आगे आप भी डिसअपॉइंट होकर कुछ नहीं मिलने वाला, बस आज थोड़ा सा रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, और कल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो इसके लिए फोकस कम्प्लीटली। और बाकी डिसअपॉइंट वगैरह होने से कुछ नहीं है, थोड़ा सैड हो गए, सबको मानता हूँ कि मेहनत करते हैं, फिर किसी का माइनर मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से इसको डाउन हो जाता है। सेम ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, जो अभी गलती है कि वो आगे नहीं करनी, अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है। और बाकी मैंने, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब मैं भी 2-4 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ, सीजीएल 2023 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा। और बाकी मैं मॉक टेस्ट वगैरह भी दूंगा, जो प्री के और मेंस के दोनों के पहले भी दी हुई हैं, जिनका मैंने वीडियो डाली। और जो मेरा सीजीएल प्री में जो स्कोर रहा था, कितना स्कोर है 168 समथिंग, उसकी भी वीडियो है। बाकी मैं मॉक टेस्ट वगैरह मेरे का स्कोर चल रहा था, तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप चेक कर सकते हो कि मैं मॉक टेस्ट वगैरह कैसे अटेम्प्ट करता था, क्या मेरे स्कोर वगैरह था, अगर आप देखना चाहो तो। बाकी अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो वगैरह मॉक टेस्ट से रिलेटेड, और क्या मतलब इंपॉर्टेंट बातें कि भाई ये चीज़ अपने को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप वो उसके लिए मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा चैनल भी है टेलीग्राम। और अगर फिर भी आपकी कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी गाइडेंस, या फिर मतलब कोई बुक रिलेटेड, या फिर सब्जेक्ट है कहाँ से कौन से टीचर को प्रेफर करें, कौन सी बुक को फॉलो करें, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। मेरे से पर्सनली आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूँगा। और बाकी ये जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।